राजस्थान की राजनीति में इन दिनों रंगों की काफी चर्चा है। पहले ये रंग गुलाबी था, लेकिन धीरे धीरे ये रंग गहराता जा रहा है और गहरा होकर अब ये लाल हो चुका है। इतना लाल कि अब ये राजस्थान की राजनीति में आग लगाने का काम कर रहा है। आप समझ ही गए होंगे हम किस लाल रंग की बात कर रहे हैं। दरअसल एक छोटी सी लाल रंग की डायरी ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार के सिंहासन को डुला दिया है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की इस लाल डायरी में आखिर ऐसा क्या है कि सूबे में बैठी अशोक गहलोत सरकार महंगाई राहत कैंप के जरिए फ्रंट फुट में खेलती हुई अब अचानक डिफेंस मूड में क्यों आ गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां गुलाबी रंग के महंगाई राहत कैंप लगाकर कांग्रेस सरकार वाहवाही लूटने में लगी थी, लेकिन राजनीतिक गलियारे से निकली एक लाल रंग की डायरी ने कांग्रेस की हवा निकाल दी है। पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से विवाद और फिर पेपर लीक प्रकरण में फंसी कांग्रेस के सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर कैंप लगाकर उबरने का प्रयास किया था, लेकिन बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने तेज रफ्तार में चल रही गहलोत सरकार की मुसीबतें फिर से बढ़ा दी है। कांग्रेस के लिए जहां गुड़ा की लाल डायरी एक खतरे का अलार्म बनी हुई है, वहीं बीजेपी इसे लेकर प्रहार करने से चूक नहीं रही। पिछले दिनों सीकर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरे मंच से लाल डायरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर तंज कसा था। आखिर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की इस डायरी में ऐसा क्या है जिसने कांग्रेसी नेताओं के चेहरे लाल कर दिए हैं? आइए आपको भी बताते हैं। सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दे पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। इस बाइट में आपने सुना होगा कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा खुद बता रहे हैं कि लाल डायरी में एक हिसाब है आरसीए चुनाव के दौरान हुए लेन देन का, जिसमें सीएम पुत्र वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने के लिए अन्य जिलों के पदाधिकारियों को रुपए दिए गए थे। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने यह भी खुलासा किया कि जिन दिनों पूर्व डिप्टी सीएम सरकार से रूठकर अपने खेमे के विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे, उन्हीं दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई, रिश्तेदारों और करीबियों के ईडी के छापे भी पड़े थे। तभी की बात है जब राजेंद्र गुड़ा आरटीडीसी चेयरमैन और गहलोत के सबसे करीबी धर्मेंद्र राठौड़ से मिलने उनके सिविल लाइंस स्थित घर पहुंचे थे और उसके कुछ ही देर बाद उनके घर ईडी के अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे। चारों ओर से घिरे धर्मेंद्र राठौड़ ने एक लाल डायरी राजेंद्र गुड़ा को दी और उसे लेकर वहां से भाग जाने लगे। गुड़ा की माने तो उसी वक्त उनके पास सीएम का फोन भी आया था, जिसमें उन्होंने गुड़ा से लाल डायरी लेकर भाग जाने के लिए गुहार भी लगाई। चलिए एक बार फिर आपको बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा का बयान सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुड़ा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर यह डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पे निकाल ला। हालांकि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बयान पर खुद सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और किसी भी तरह की लाल डायरी से इनकार भी कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो राजेंद्र गुड़ा उसे सार्वजनिक कर चुके होते। सीएम ने कहा कि राजेंद्र गुड़ा अपने बर्खास्त होने से आहत हैं और बौखलाहट में किसी काल्पनिक डायरी की बात कर रहे हैं। बहरहाल राजस्थान की राजनीति में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी ने आग तो जरूर लगा दी है। ऐसे में पेपर लीक, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत विवाद के बावजूद कांग्रेस अपनी योजनाओं के सहारे फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन फिलहाल एक लाल डायरी ने सीएम अशोक गहलोत के इस सपने पर मानो ग्रहण सा लगा दिया है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।